इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि एवरी ईयर यहाँ पर अग्निवीर के लिए 25,000 प्लस पोस्ट पर ये आपकी रैली भर्ती की जाती है। एंड गाइज यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 250 रुपये फीस पे करनी है और फॉर्म आप लोग 1 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। एंड इसमें जो आपके एग्जाम होंगे पहले ऑनलाइन एग्जाम ही होंगे, उसके बाद में आपकी भर्ती होगी और ये होंगे आपके 1 से 15 जून 2026 तक। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आप थोड़ा सा नीचे तो आपको देखेंगे अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर कीपर ट्रेड्समैन मैन, इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 8वीं 10वीं 12वीं की योग्यता मांगी है। हाइट कितनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर कीपर पर आपकी हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर और अग्निवीर जो जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन की वैकेंसी उस पर आपकी 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी पोस्ट की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक नोटिस दे दूं जो कि इंडियन आर्मी ने आपको कहा है कि अग्निवीर को अग्निवीर ट्रेड्समैन श्रेणी के अंतर्गत उनके पसंद के ट्रेड्स का विकल्प दिया जाना आवश्यक है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास जो कि 10वीं पास वाले हैं श्रेणी के अंतर्गत कुल 9 ट्रेड तक के विकल्प तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास श्रेणी में 2 ट्रेड तक के विकल्प का चयन। यानी कि अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 9 ट्रेड का विकल्प मिलेगा और अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 ट्रेड का विकल्प मिलेगा। का चयन अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित कर सकता है। यानी कि 10th वाले तो 9 ट्रेड दे सकते हैं प्रेफरेंस के रूप में और 8वीं कह लीजिए 8वीं कह लीजिए ये आपके 2 ट्रेड की प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकताओं के चयन में किसी विशिष्ट ट्रेड को शामिल नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में मेरिट में होने के बावजूद उसका चयन नहीं किया जाएगा तथा प्राथमिकता के आधार पर चुनी गई श्रेणी में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार उसे चयन से वंचित कर जाएगा। यानी कि अगर आप कम प्रेफरेंस देंगे तो अगर वहाँ पर सीट पहले ही फुल हो गई तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आप जब अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाने के बाद पहले तो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। फिर आपका जो तहसील है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर आपको आपकी हाइट सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से आपका ईयर, उसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। और क्वालिफिकेशन में आप सेलेक्ट करेंगे 8वीं हो 10वीं हो या फिर 12वीं पास जो भी है वो आप सेलेक्ट कर ले। जेंडर आपका सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप 12वीं पास कर चुके हैं या फिर जो भी आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया वो आपने पास कर लिया है या अभी आप कर रहे हैं अभी उसको पास नहीं किया तो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर पास कर चुके तो पास सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस में आपको डाइवोर्स मैरिड अनमैरिड क्या है आपका स्टेटस वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगर आप कोई सर्विस पर्सन है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कोई भी तो यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब अगर आपकी इनमें से कोई स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि लद्दाखी हो, गोरखा नेपालीज एंड इंडियन ओरिजिन हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप उसको टिक कर देंगे, नहीं तो आप नॉन डिस्पेंशन कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। जैसे कि अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल है, अग्निवीर क्लर्क एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास। साथ ही अगर आप रेगुलर कार्डरे में जाएंगे, अगर आप रेगुलर कार्डरे की किसी वैकेंसी पर एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं सोल्जर टेक्निकल जो कि आपकी यहाँ पर होती है नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, इस पर भी मैं एलिजिबल हूँ जो कि परमानेंट है। ये रेगुलर कार्डरे की वैकेंसी परमानेंट रहती है। इसमें 4 साल की सेवा नहीं बल्कि जैसे पहले 15 साल की सेवा दे सकते थे ऐसे ही मौका मिलता है। तो आपको यहाँ पर जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसी के सामने आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ पर इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी JCO और OR लेवल की पोस्ट पर अप्लाई किया यानी कि अग्निवीर पर अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट यहाँ पर बना हुआ होगा। आप यहाँ पर उसी को लॉगिन करेंगे क्योंकि आप नया रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको उसको रिकवर करना है। तो आप यहाँ पर यूजर नेम में आपने जो ईमेल ID रजिस्टर की थी वो यहाँ पर डालिएगा। फिर पासवर्ड अगर आपको याद है तो डाल करके इसको लॉगिन कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यूजर नेम में आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी उस वक्त वो DOB भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका वो आपको यहाँ पर भरना है। एंड फिर जो आपने मोबाइल नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर किया था वो नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिस
इसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है लॉगिन करने के या फिर कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने के। आपको बोला है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन 10वीं की मार्कशीट के अंदर है वही इन्फॉर्मेशन आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आप आधार नंबर के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से। मैं दोनों का प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप आधार नंबर सेलेक्ट करें तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करके यहां से ओके करेंगे एंड उसके बाद में इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। अब आपको कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया होगा, उसी नंबर पर जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में लिंक कराया है, तो वो ओटीपी आप यहां पर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन जो डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर है यहां से फैच की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से फैच हो चुकी है। आप यहां पर आपका जो डोमिसाइल स्टेट है अब वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट के आप निवासी है। आपका आधार नंबर आपको यहां पर फिर से एंटर करना है। कैंडिडेट का नेम यहां पर फैच कर लिया गया है, वही जो कि आधार कार्ड के अंदर दिया गया है। इसके बाद में आपको यहां पर पूछेगा कि क्या आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है। अगर हाँ तो यस, अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको यहां पर यह बोला जाएगा कि आप आधार कार्ड के अंदर भी वही नाम करवाइए जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। इसके बाद में आपको यहां पर आपके फादर का नाम देखने को मिलेगा जो कि आधार कार्ड के अंदर है और फिर आप यहां पर नीचे आपके फादर का नाम लिखेंगे वही जो कि आधार कार्ड के अंदर है और सेम नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी होना चाहिए। इसके बाद आप यहां पर मदर का नेम एंटर करेंगे। डीओबी भी आपकी यहां पर फैच कर ली गई है और फिर आपके सामने यही सवाल है कि क्या आपकी डीओबी यहां पर जो दी गई है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी है। अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए। फिर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद में आप यहां पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आगे का प्रोसेस आएगा वो बताने से पहले मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि डिजिलॉकर के माध्यम से नहीं बल्कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उनको कैसे कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो प्रोसेस भी आप जान लीजिए। तो गाइज आप यहां पर जब आधार नंबर सेलेक्ट किए थे यहीं पर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहां पर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है 10th का वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम आपका आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर क्या है वो आपको यहां पर लिखना है। आपकी ईमेल आईडी आपको यहां पर देनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर देना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड देन फिर आप फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जानकारी यहां पर फैच कर ली जाएगी और आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो आप यहां पर पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट के आप स्थायी निवासी है एंड बोर्ड का नाम यहां पर आपके दिया है, रोल नंबर दिया है, ईयर ऑफ एग्जाम दिया है, कैंडिडेट का नेम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहां पर आपको कैंडिडेट का फादर नेम लिखना है और फिर मदर नेम लिखना है और ध्यान दीजिए कि जो आप फादर नेम दे रहे हैं मदर नेम दे रहे हैं यही नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में भी होना चाहिए। एंड फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यहां पर टिक कीजिए एंड ये कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आगे का प्रोसेस है वो दोनों के सामने सेम आएगा, चाहे आप आधार कार्ड के नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर 10th के सर्टिफिकेट के नंबर से। अब गाइज आपने जो ईमेल आईडी भरी है वो ईमेल आईडी आपको चेक करनी है। उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिली होगी जिसमें कि वेरिफिकेशन कोड दिया है, ये आप चाहे तो यहां से कॉपी कर लीजिए या फिर जो यहां पर दिया गया है सेम टू सेम आपको यहां पर एंटर ओटीपी के सेक्शन में लिखना है। ये कैप्चा कोड आपको डालना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आपके सामने ये आएगा। अब आपको यहां पर क्वालिफाइंग कोर्स में सिलेक्ट करना है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। तो जो भी है वो आप यहां पर टिक कर दीजिए। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, अदर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से है तो आपका स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड
बोर्ड हुआ तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10th का रोल नंबर यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर है आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट, क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर आएंगे और आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर भरनी है, जैसे कि जेंडर आपका यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है बेसिकली वही। फिर आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरफ आएंगे राइट साइड में और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देकर के दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लीजिए एंड फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए और फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। तो आप गो टू होम के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में आपकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। देन आपको यहाँ पर फिर से चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी इसी प्रकार से दिखाई देगी जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई थी, जहां पर आपने एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई के जो विकल्प है वो देखे थे। तो यहाँ पर अब आपके सामने ये सभी वैकेंसी आ चुकी है। ये वो सभी वैकेंसी जिस पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और अगर आपका सवाल है कि क्या मैं 2 पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो हाँ आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करना अगर चाहते तो कर सकते हैं। तो आपको इनमें से जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है उसी के सामने आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। तो जो भी आपका रिलीजन है वो रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी क्लास इनमें से कौन सी है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए इनमें से। अगर इनमें नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अदर इंडियन सिटीजन, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर इनमें है तो आप इन्हीं में से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फोटो को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके एंड देन सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आएगी, जहां पर आपको आपके परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो आपका मकान नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। फिर आपका जो विलेज है वो विलेज आप यहाँ पर लिख देंगे। सिटी टाउन आपकी कौन सी है वो आप लिखेंगे। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट तहसील आपकी यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका ब्लॉक यानी कि जो आपका ब्लॉक है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। पिन कोड आपका क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन क्या लगता है वो आप यहाँ पर लिखिए। नज़दीकी डाकघर भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। एंड उसके बाद में इस तरह पाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर मिससेलेनियस डिटेल का सेक्शन आएगा, जहां पर आपसे पूछा है स्पोर्ट। तो अगर आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए और फिर आपको बताना कि आपके पास ए है, बी है, सी है या फिर सी विद आरडी परेड, तो जो भी है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। नहीं है एनसीसी सर्टिफिकेट तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर गाइज आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको देखने को मिलेगा रिलेशन विद आर्मी पर्सनल। अगर आपका कोई पर्सनल है रिलेशन है आर्मी पर्सनल से तो आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडो, सन ऑफ विडो, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप सिलेक्ट के ऊपर रहने दीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल में क्वालिफाइंग कोर्स आता है, तो आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी आपकी क्वालिफाइंग कोर्स है वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर जैसे कि मैंने 10th सेलेक्ट किया तो 10th आपने कौन सी बोर्ड से किया है वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से किया तो मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करता हूं और फिर इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो ईयर ऑफ पासिंग है वो भी आपको एंटर करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका रोल
रोल नंबर है वो आप दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ पर डालिए और ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जानकारी इस तरह से आ जाएगी और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर सेम तरीके से आप यहाँ पर हिंदी की जानकारी भरेंगे कि आपको हिंदी के अंदर कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप ऐड कर देंगे। एंड देन फिर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट था वो आपको सेलेक्ट करना है, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। फिर आते हैं आपके पास जो अगला सब्जेक्ट है वो, तो जो भी आपके पास अगला सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एंड देन फिर उसके अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर भरने हैं। ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है आपके पास वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालिए, टोटल नंबर डालिए, ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पर गाइज आपके पास जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अदर्स आप सेलेक्ट कीजिए और फिर आपको यहाँ पर जो इसके अलावा आपके पास सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देना है। कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिए और फिर टोटल नंबर आपको एंटर करने हैं एंड देन फिर ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए एंड देन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आता है एग्जाम सेंटर। तो फर्स्ट चॉइस आप किस स्टेट को देते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है, उसकी किस सिटी को आपको देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन फिर आपको सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है। स्टेट में आप चाहे तो सभी में एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं बट सिटी अलग अलग होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इस तरह से दे दीजिए सभी चॉइस। फिर आता है एप्लीकेशन फिल्ड बाय सेल्फ थ्रू साइबर कैफे या फिर अदर एजेंसी, खुद से भरा है, साइबर कैफे में भरवाया है या आपने फॉर्म या फिर अदर एजेंसी, वो आपको बताना है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी शुरू से लेकर अभी तक वो आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक कीजिए एंड देन गाइज आप यहाँ पर अगर कोई जानकारी देख रहे कि गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले एंड देन अगर आपको लगता है कि आपकी सभी जानकारी सही है तो आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बोला कि वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू अपीयर फॉर ऑनलाइन सी और नॉट, यानी कि अगर आपने यहाँ पर एक बार इसमें फीस जमा कर दी तो आपकी वो रिफंड नहीं होगी। क्लिक ओके टू प्रोसीड और कैंसिल एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपको फीस जमा करनी है तो आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जैसे जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आकर के देख लीजिएगा कि आपने अभी किस पोस्ट पर अप्लाई किया है। तो इस तरह से गाइज आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर ऑनलाइन फॉर्म 2000 को भर पाएंगे।